बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बहुत सीधे, मेहनती और सच्चे दिल वाले थे। कोई खेतों में मेहनत करता था, कोई पशु पालता था और कोई मजदूरी करके अपना घर चलाता था। उसी गांव में एक पंडित रहते थे, पंडित गोपाल दास। पंडित गोपाल दास बहुत पढ़े लिखे और विद्वान थे। उन्हें वेद पुराण, पूजा पाठ, मंत्र और शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। गांव में जब भी किसी के घर पूजा, हवन या कथा होती तो लोग सबसे पहले पंडित गोपाल दास को ही बुलाते थे। लेकिन उनकी एक बुरी आदत थी। उन्हें दान दक्षिणा का थोड़ा ज्यादा लालच था। एक दिन दोपहर के समय पंडित जी अपने घर के आंगन में चारपाई पर आराम से बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और पंडित जी मन ही मन कुछ सोच रहे थे। तभी गांव में रहने वाला एक गरीब किसान रामू पंडित जी के घर पहुंचा। रामू बहुत विनम्र और सीधा आदमी था। वह दरवाजे के पास खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, रामू प्रणाम पंडित जी। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे एक जरूरी बात कहूं, लेकिन हर बार मन में यही सोचकर रुक जाता था कि कहीं मेरी बात से आपको तकलीफ ना हो जाए। लेकिन आज मैंने हिम्मत करके सोचा कि अगर भगवान के काम के लिए आया हूँ तो मुझे झिझकना नहीं चाहिए। पंडित जी, इस साल भगवान की बड़ी कृपा हुई है। मेरे खेत में इस बार इतनी अच्छी फसल हुई है कि मैं खुद भी देखकर हैरान रह गया। कई सालों से मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन हर साल कभी बारिश कम हो जाती थी तो कभी फसल खराब हो जाती थी। लेकिन इस बार जैसे भगवान ने मेरी सुन ली हो, इसलिए मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे छोटे से घर में आकर भगवान की कथा करें, ताकि मेरे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे और भगवान की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। पंडित जी आराम से बैठे थे और थोड़ा गंभीर होकर बोले, रामू बेटा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। आजकल के समय में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी खुशी का श्रेय भगवान को देते हैं। लेकिन तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि कथा करवाना कोई छोटी बात नहीं होती। कथा के लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। पूजा की सामग्री जुटानी पड़ती है, मंत्रों का सही उच्चारण करना पड़ता है और पूरे दिन का समय देना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, कथा के बाद पंडित को जो दान दक्षिणा दी जाती है वही उसके जीवन का सहारा होती है। इसलिए जो भी कथा करवाता है उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि पंडित को अच्छी दक्षिणा मिले। रामू थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, पंडित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जानता हूं कि पूजा पाठ और कथा करवाना एक बहुत बड़ा और पवित्र काम होता है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरे दिल में भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा है। मैं आपकी जितनी सेवा कर सकूंगा पूरे दिल और सम्मान से करूंगा। बस आप मेरे घर आकर भगवान की कथा कर दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान आपकी कृपा से मेरे घर को भी आशीर्वाद देंगे। पंडित जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, पंडित जी, ठीक है रामू, तुम इतने विनम्रता से कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मना नहीं कर सकता। मैं कल सुबह तुम्हारे घर आ जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना कि पूजा की सारी तैयारी ठीक से होनी चाहिए। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रामू, धन्यवाद पंडित जी, आप देखिएगा, मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहने दूंगा।
अगले दिन सुबह पंडित जी रामू के घर पहुंचे। रामू और उसकी पत्नी ने बहुत आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। रामू की पत्नी ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। गर्मागर्म रोटियां, दाल, सब्जी और मीठी खीर। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। पंडित जी के मुंह में पानी आ गया। रामू बोला, रामू पंडित जी, आप इतनी दूर से आए हैं और रास्ते में आपको थकान भी हुई होगी, इसलिए पहले आप आराम से भोजन कर लीजिए, फिर हम पूजा और कथा शुरू करेंगे। मेरी पत्नी ने अपने हाथों से बहुत प्रेम और श्रद्धा से यह भोजन बनाया है। अगर आपको यह पसंद आए तो हमें बहुत खुशी होगी। पंडित जी तुरंत बैठ गए। पंडित जी, अरे रामू, तुम लोगों ने तो सच में बहुत अच्छा भोजन बनाया है। आजकल ऐसा स्वादिष्ट और सादा भोजन हर जगह नहीं मिलता। लगता है तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी रसोई बनाती है। रामू मुस्कुराकर बोला, रामू पंडित जी, अगर आपको पसंद आए तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। पंडित जी खाने लगे। उन्होंने इतना खाया कि उनका पेट बिल्कुल भर गया, लेकिन फिर भी उनकी नजर बार बार खीर के बर्तन पर जा रही थी। दक्षिणा की बात। कथा खत्म होने के बाद पंडित जी बोले, पंडित जी रामू, आज मैंने तुम्हारे घर बहुत सुंदर कथा सुनाई है। मैंने पूरे मन से भगवान का स्मरण किया और तुम्हारे परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। अब तुम्हें भी अपनी श्रद्धा के अनुसार अच्छी दक्षिणा देनी चाहिए। कम से कम 1 बोरी अनाज और कुछ पैसे तो बनते ही हैं। रामू मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, रामू पंडित जी, मैं आपको दक्षिणा जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप उसका सच्चाई से जवाब देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। पंडित जी बोले, पंडित जी पूछो रामू, क्या पूछना चाहते हो? रामू बोला, रामू, अगर कोई आदमी पेट भरकर खाना खा ले और फिर भी बार बार और खाना मांगता रहे, अगर उसे जितना दिया जाए उसे उससे भी ज्यादा चाहिए हो, तो ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है? पंडित जी तुरंत बोले, पंडित जी, ऐसे इंसान को लालची कहा जाता है। रामू धीरे से मुस्कुराया। रामू, बस पंडित जी, मैं भी यही सोच रहा था। पंडित जी को तुरंत अपनी गलती समझ आ गई। पंडित जी ने शर्म से सिर झुका लिया। पंडित जी, रामू, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। सच में इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को छोटा बना देता है। आज से मैं कोशिश करूंगा कि कभी लालच ना करूं। रामू मुस्कुराया और सम्मान के साथ उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया।